मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर पे हूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई मैं। एक बेटे की शादी मेरी यही रामपुर में। अब उसके भाई के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिरनून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में हैं। इतनी इतनी महंगी फीस जमा करिए मेरे बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ कहने मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़ी, मुझसे 2 कदम रास्ता नहीं चला, मुझसे बोला नहीं जाता। 5 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी बम्बई में है, 4 यही है। 5 बेटी, आदमी मेरा कब्जा बन गया, मैं बेवा औरत, बच्चे भी हूँ, बच्चे सारी कहानी मेरी। फोन आता है, बात होती है, बहुत परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया, अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया है, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया, बहुत परेशान है वो वहाँ पे। मोबाइल की स्क्रीन को बार बार छू कर ये बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और पोता पोती को देखकर हर लम्हा यही दुआ कर रही है कि किसी तरह उनके अपने ये लोग वापस अपने वतन लौट आए। आंखों से बहते आंसू 2 साल से रुके नहीं हैं। 2 साल से ये बूढ़ी माँ बस इसी इंतजार में है कि वो अपने बेटे, बहू और उसके परिवार को गले लगा सके। लेकिन 2 साल से ऐसा हो नहीं सका है, क्योंकि इस बूढ़ी माँ और उसके बेटे के परिवार के बीच है सरहद की लकीरें। वो लकीरें जिनसे 2 मुल्क अलग होते हैं, वो लकीरें जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती हैं, वो लकीरें जिसे पार करना इस परिवार के लिए पुलसरात के रास्ते जैसा हो गया है। इस माँ का बिलख कर रोना, इस माँ की तड़प देख आंसू निकल आते हैं, मगर ये बूढ़ी माँ बस दुआ कर सकती है कि किसी तरह बेटा, बहू खैरियत से भारत लौट आए। असल में उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले एक युवक ने साल 2007 में पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की। पत्नी को लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया। तब से वो लड़की रामपुर में पति के साथ रह रही थी। इस दौरान दोनों के 3 बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी पाकिस्तान में युवक के साले की शादी तय हो गई, जिसमें शरीक होने के लिए रामपुर का माजिद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पाकिस्तान चला गया। इसके बाद से ये पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रामपुर के रहने वाला माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान की रहने वाली ताहिर जबीन से हुई। ताहिर जबीन 2007 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए, मगर साल 2022 में ताहिर जबीन अपने भाई की शादी में अपने पति और तीनों बच्चों के साथ नूरी वीजा पर मायके पाकिस्तान चली गईं। लेकिन किसी वजह से वीजा के 2 दिन वहां निकल गए, जिससे वो वहां फंस कर रह गई। ताहिर जबीन का पूरा परिवार पाकिस्तान में फंसा हुआ है और अब दोबारा वीजा नहीं मिल पा रहा। रामपुर में माजिद हुसैन की माँ और बहनों समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माजिद हुसैन की माँ फहमीदा ने बताया कि मैंने अपने बेटे की शादी पाकिस्तान में की थी। मेरी नंद की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी वहां करूं, तो मैंने उनकी खुशी पूरी कर दी। बहू अपने भाई की शादी में 3 महीने के वीजा पर गई थी। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, किसी बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, इससे वो वहां अटक गई। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी हमने फीस जमा की है। वो आने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन वीजा नहीं मिल पा रहा। वहां से आने की इजाजत नहीं मिल रही है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा वापस आए। वो बहुत वहां परेशान है। मेरा बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ वापस आ जाए। हमने सरकार से गुहार लगाई है, यहाँ से कागज भेजे हैं जो जो उन्होंने मांगे थे। बेटे की शादी साल 2007 में हुई थी। मेरे 3 पोता पोती हैं। ये साल 2022 में गए थे और अक्टूबर के महीने में उन्हें 2 साल हो गए। बेटे का फोन आता है, वो बहुत परेशान है। वो कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे वापस बुला लो। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा, बहू, बच्चे सब अपने वतन वापस आए। अम्मा क्या नाम है आपका? फहमीदा। क्या कहानी है अम्मा? शादी करी थी, मेरी नन की लड़की है जिससे मैंने शादी पाकिस्तान में। 2 बेटे हैं मेरे, एक माहिर हुसैन, एक माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान से करी, मेरी नन की बेटी है वो। मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर पे हूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई मैं। एक बेटे की शादी मेरी यही रामपुर में हुई। अब उसके भाई की शादी थी, मायके की बेटी है, होता है आना जाना लगा रहता है। भाई की शादी में गई थी, 30 दिन की वीजा लेके गई थी, नूरी वीजा पे गए हैं।
वहाँ पता नहीं क्या हुआ, उनकी किस बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, 2 रोज। उससे वो वहाँ अटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिरनून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए हैं। इतनी महंगी फीस जमा करिए मेरे बच्चे न बच्चों के लिए। पता नहीं क्या हुआ, जब से आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, वहां से उनको इजाजत नहीं मिल रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आए। मेरा बच्चा वहाँ बहुत परेशान है माजिद आने के लिए, कि मैं किसी सूरत से चला जाऊं, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, उनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है। मेरी बहू को नहीं मिल रही है, वो आएगी तो वो भी आएंगे। मेरे बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ कहने मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 दिन स्टैंड पड़ी, मुझसे 2 कदम रास्ता नहीं चला है, मुझसे बोला नहीं जाता। 5 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी बम्बई में है, 4 यही है। 5 बेटी, आदमी मेरा कब का मर गया, मैं बेवा औरत हूँ, बच्चे पे हूँ, बच्चे सारी कहानी मेरी। तो आप सरकार से आपने गुहार लगाई थी? जी लगाई थी, यहाँ से भेजे हैं कागज भेजे? जी, जो उन्होंने कहा भेजो वो भेजे। अल्लाह वाले से मेरा बेटा गया माहिर, वो बताएगा ये सब जो उसने भेजा है। ये शादी कब करी थी बेटे की आपने? 2007 में। पोता पोती कितने हैं आपके? 3 हैं, 2 पोते 1 पोती। अभी साले की शादी में पाकिस्तान गए थे, तो ये कब गए थे? 2022 में। 2 साल हो गए। जी, अक्टूबर के महीने में गए, 4 अक्टूबर को घर से गए। मुझे वो दिन तारीख याद है जिस दिन घर से निकले। अब जब आपके मेरे दिल में लिखी है। बेटे से बात तो होती होगी आपकी? जी फोन आता है, बात होती क्या है, कहते बहुत हैं? परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया, अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया है, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया। बहुत परेशान है वो वहाँ पे। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे, बहू, पोती पोता, मेरा बेटा मेरे घर मेरे पास आए, अपने घर आए। वहीं माजिद के भाई माहिर हुसैन ने कहा कि भाई की शादी पाकिस्तान में हुई थी, हमारी फूफो पाकिस्तान की हैं, हमारा भाई पाकिस्तान में 2 साल से फंसा है, उसका फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, हम परेशानी में हैं। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे भाई और भाभी का वीज़ा लग जाए, जिससे वो यहाँ वापस आएँ। वहाँ वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे वापस बुला लो, नहीं तो कुछ कर लेंगे। यहाँ मैं LIU वालों के पास गया, वहाँ पर भी मैंने बात की है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे मैंने दिए हैं। माजिद के रिश्तेदार शाकिर अली ने कहा कि हमारे भाई और भाभी और उनके बच्चों का वीज़ा लग रहा है। माजिद के रिश्तेदार शाकिर अली ने कहा कि हमारे भाई और बच्चों का तो वीज़ा लग रहा है, लेकिन हमारी भाभी का वीज़ा नहीं लग पा रहा है, वो पाकिस्तान में फंस गई हैं। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे परिवार को वापस भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।